टाइप्स ऑफ फोर्सेस आती है हमारे पास कुछ कि टाइप्स किस किस तरह की फोर्सेस होती हैं। फोर्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। दो तरह की होती हैं आपके पास, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब सबसे पहले कॉन्टैक्ट क्या है, सिंपल वर्ड से आपको समझ में आ रहा है। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है किसी दो चीजों के मिलने को या उनके क्या कहते हैं, उनके टच होने को कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, एक फोर्स जो कि ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम कर रही है, दैट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोई ऐसी दो चीजें जो कि क्या है, फिजिकली कॉन्टैक्ट में है, तो वो चीज क्या होती है आपके पास, वो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। वो फोर्स दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है जो आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में, फिजिकल कॉन्टैक्ट में यानी एक दूसरे से वो टच हो रही है। ठीक है, तो इनको आप बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल इन अ क्रिकेट गेम, अब वही दोबारा क्रिकेट गेम एग्जाम्पल कि बॉल जब तक बैट को हिट नहीं करती तब तक बॉल मूव करती है या डायरेक्शन चेंज करती है नहीं। बॉल तो अपनी मर्जी से चलेगी अगर वो हिट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे बैट और बॉल के आपस में ये टच हो रही है, इनके आपस में फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, इसी वजह से ये कांटेक्ट फोर्सेस में आती है। ठीक है, अच्छा, अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट फोर्सेस द टेंडेड एज Fn। अच्छा, अब वो वाली फोर्स जो कि आपके पास किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से, मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है परपेंडिकुलर टू दैट ऑब्जेक्ट। मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसे रखी हुई है और ये आपने ऐसे सीधी इसके ऊपर फोर्स लगाई है, तो ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। अगर नहीं है क्लियर तो यू कैन आस्क मी अबाउट इट। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता है, कोई भी ऐसा ऐसी दो चीजों कोई भी ऐसी चीज जो कि दो डिफरेंट चीजों के बीच में एक एंगल बना रही है, और वो एंगल कितने का होना चाहिए, वो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री तक। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं कि वो चीज आपके लिए, वो दो चीजें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये समझो कि सरफेस है और ये ऊपर आपने सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ऐसी फोर्स को मैं क्या कहती हूँ, नॉर्मल फोर्स कहती हूँ, बिल्कुल सेंटर में लग रही होती है, या इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, द फोर्स परपेंडिकुलर टेबल इज नॉर्मल फोर्स। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल थोड़ी सी मैं आपको दूसरी तरीके से समझा के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। समझे, हमारे पास ये एक टेबल है। ठीक है, डोंट जज माई ड्राइंग राइट नाउ, आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग बाय द वे। अच्छा, ये आपके पास क्या है, एक टेबल है। टेबल के ऊपर आपके
आपके सामने होगी टेबल या किसी भी दूसरे रूम में टेबल होगी, कहीं पे भी, ये इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक जो है आपके पास बुक रखी हुई है, ठीक है? अब मुझे कोई ये बताएगा, कोई कहेगा कि भाई ये बुक है, इस बुक का तो कोई ना कोई वेट है, ठीक है? बुक है, बुक का कोई ना कोई वज़न होता है और मुझे पता है कि वज़न जो है वो नीचे की तरफ फ़ोर्स लगा रहा होता है। जो वेट होता है किसी भी बॉडी का, वो क्या करता है, डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, ठीक है? तो अगर वो डाउनवर्ड्स, इसी वजह से जो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं ऊपर फेंकती हूँ तो वो वापस नीचे गिरती है, क्योंकि उसका जो वेट है वो उसको नीचे लेके आ रही होती है, ठीक है? एक तो ग्रेविटी उसको खींच रही होती है अपनी तरफ, और एक वेट जो है आपका वो उसको जो है वो नीचे की तरफ लेके आ रही थी, क्योंकि वेट एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी चीज को टुवर्ड्स द अर्थ पुश करती है, ठीक है? अब ये बॉडी जो है वो, ये बुक जो है उसकी, उसका वेट जो है वो उसको नीचे पुश कर रहा है, एक्सक्यूज मी। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है टेबल। अब ये जो टेबल है, अब इस टेबल का, ये टेबल के ऊपर रखी हुई बुक, बुक हवा में तो नहीं थी, बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर, यानी कि जो बुक जो फोर्स लगा रही है वो तो टेबल पे भी लग रही है। तो यानी टेबल का ये हिस्सा, जो इतना हिस्सा जिसपे बुक रखी हुई है, ये भी तो नीचे गिरना चाहिए था, क्योंकि ये बुक तो इसके ऊपर भी फोर्स लगा रही है, लेकिन टेबल तो अपनी जगह पे, टेबल तो हिल भी नहीं रही। टेबल का ये और जो पीस है ये भी वहीं पे लगा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, कि एक्शन जो है दैट इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है? ये चीज हमने जो है क्या की, हमने ये चीज पढ़ी होती है कि पढ़ी हुई थी हमने, ये हमें न्यूटन ने बताया कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब ये है कि कोई भी आप एक्शन करते हो उसका आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट आता है। मैं इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ कि आपने अपने दोस्त को एक जो है वो थप्पड़ मारा। अब आपके दोस्त को गुस्सा आया, आपका दोस्त भी आपको थप्पड़ मारेगा, ऐसे ही है। उसने, आपने अपने दोस्त को थप्पड़ मारा और उसने भी आपको थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ आपने मारा, एक थप्पड़ उसने मारा, इक्वल रिएक्शन है और इक्वल एक्शन हुआ। लेकिन ऑपोजिट है, आपने उसको मारा, उसने आपको मारा, दोनों के थप्पड़ डिफरेंट बंदों को लगे हैं। तो यानी कि है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन रिएक्शन सेम ही था। एक्शन और रिएक्शन सेम था। एक्शन क्या था, एक थप्पड़, रिएक्शन था दूसरा थप्पड़, लेकिन दो अलग अलग बंदों को थप्पड़ लगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो अब जबकि ये बुक उसके ऊपर फोर्स लगा रही है टेबल के ऊपर, तो यानी कि ये टेबल भी तो कोई ना फोर्स लगाएगी इस बुक के ऊपर, ऐसे ही है, ये टेबल भी कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी इस बुक के ऊपर। तो जितनी फोर्स ये बुक टेबल पे लगा रही है, उतनी ही फोर्स ये टेबल भी किसके ऊपर लगा रही है, बुक के ऊपर लगा रही है, बिकॉज इट इज ऑलवेज इक्वल रिएक्शन होता है, ठीक है? अगर इसने जो है वो बुक ने जो है वो उसके ऊपर 4 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो ये टेबल भी 4 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, ठीक है? तो इस वजह से क्या हुआ कि दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही है, तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में कैंसिल हो गई। तो ना बुक हिल रही है ना टेबल जगह से हिल रही है, दोनों अपनी जगह पे सलामत है। यानी कि इन दोनों की फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट ईच हो रही हैं। तो ऐसी उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, ठीक है? क्योंकि वो क्या कर रही है, एक तो देखो क्या है, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट लग रही है, जो अभी हमने बात की। देखो इसके अंदर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसके अंदर भी 90 डिग्री एंगल, ठीक है? तो जो भी फोर्सेस परपेंडिकुलर लग रही होती है वो क्या करती है, आपस में कैंसिल आउट हो जाती है और वो नॉर्मल फोर्स कहलाती है। फोर्स की बात की। अब द फोर्स दैट प्रोपेल्स अ फ्लाइंग मशीन डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज थ्रस्ट। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, नीचे आपकी इसकी एग्जाम्पल आएगी, हम उस पर करेंगे, ठीक है? ये जो थ्रस्ट होती है, ये जो बात ये इनने थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है बेसिकली, आपने पानी में कोई चीज, आपने पानी होता है, पानी में आपने कोई चीज जो है वो थ्रो की, यानी आपने बॉटल, आपने अंदर, अच्छा बॉटल, खाली बॉटल है प्लास्टिक की, आपने पानी पड़ा हुआ है, आपने वो पानी की खाली जो बॉटल है वो उसके अंदर ऐसे डिप की पानी के अंदर। अब जैसे ही आप अपना, मतलब किसी ना किसी फोर्स से आपने उसको डिप की, जैसे ही आप अपना हाथ हटाते हो वो पानी की बॉटल थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगी, ऐसे ही है। ऊपर क्यों आई? वो ऊपर इसलिए आई कि जितना फोर्स वो बॉटल को अंदर देने में आपने लगाया था ना, उतना ही फोर्स नीचे से पानी जो है वो उसके ऊपर लगाएगी उसको वापस ऊपर फेंकने में। तो वो उसका जो वापसी फोर्स होगी, क्योंकि आपने तो अपनी फोर्स, अगर आप अपनी फोर्स लगाए रखते, अगर आप अपनी फोर्स नहीं हटा दे तो बॉटल भी वही रहती
आपका हाथ भी वहीं रहता और पानी भी वहीं रहता। लेकिन जैसे ही आपने अपनी बॉटल से अपना हाथ हटा दिया, यानी आपने अपनी फोर्स जो है वो हटा दी, तो अब जो नीचे से जो फोर्स लग रही थी वो फोर्स तो उसके ऊपर लगती रही है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में जो बॉटल है वो सरफेस पे आ गई, वो पानी से बाहर आ गई। तो उस चीज के इस तरह की फोर्स को आप जो है वो थ्रस्ट कहती, ठीक है। कोई भी चीज जो किसी उसको फोर्स का रिएक्शन दे, फोर्स के हटने के बाद वो आपके पास क्या कहलाती है, थ्रस्ट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और किस किस तरह की हमारे पास फ्रिक्शन होती है। एक चीज फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन कोई भी दो चीजें जब आपस में रगड़ी जाती है, कोई भी दो चीजें जब आपस में रगड़ी जाती है या रब होती हैं, तो उन दोनों के बीच में एक जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। या आप समझे कि अच्छा, दो बॉडीज को आप, दो भी कोई सरफेसेस को अपने हाथ दोनों आप लो और दोनों हाथ अपने आपस में रब करो। जब आप रब करते हो तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है भाई, आप में कोई आग तो लगाई नहीं है या आप कोई फोर्स तो लगा ही नहीं रहे हो, आप तो ऐसे सिंपल अपने हाथ मूव कर रहे हो। अब क्या होता है कि फ्रिक्शन क्या होती है बेसिकली, कि फ्रिक्शन किसी भी फोर्स की ऑपोजिट फोर्स होती है। ऑपोजिट फोर्स के लोग ये ऑपोजिट मोशन होती है। जैसे कि आप अगर किसी, अब इसके मैं एग्जाम्पल मैथड को ड्रॉ करके बताती हूँ। अच्छा, अब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन की बात मैं कैसे करनी हूँ कि समझे कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है। वो बॉल किसी सरफेस पे जो है वो घूम रही है गोल गोल, ठीक है। वो गोल गोल क्या है, वो घूम रही है, वो गोल गोल घूम के बॉल जो है वो मतलब रोल कर रही है। अब क्या हो रहा है कि वो बॉल जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सामने की डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। अब ये बॉल जो मूव कर रही है, अब आपके अंदर एक खुद एक सेंस होना चाहिए, सबके अंदर सब कोई मतलब एक लॉजिक सोचनी चाहिए कि भाई ये बॉल मूव तो कर रही है। अब ना कोई बंदा इसको रोक रहा है, ना कोई अपोजिंग फोर्स लग रही है, तो ये बॉल एक लेवल पे आके रुक क्यों जाती। ऐसा ही होता है ना कि बॉल चलते 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 एक जगह पे आके रुक जाती। अब वो रुक क्यों गई, वो बॉल इसलिए रुकती है क्योंकि सॉरी, उस बॉल को, अच्छा ये बॉल की फोर्स है, बॉल के ऊपर जो फोर्स लगी थी जिस फोर्स से वो मूव कर रही है। अब हमारे पास दूसरी चीज जो आती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, वो फोर्स जो कि अप्लाइड फोर्स से ऑपोजिट लग रही हो। फ्रिक्शन क्या होती है, जो कि अप्लाइड फोर्स से, यानी जो फोर्स इस पे अप्लाई हुई थी, समझो कि एक बंदे ने इस बॉल को जो है वो किक किया था, ठीक है। बॉल को किक किया था, तो किक करने की वजह से वो एक फोर्स में आ गई और वो फोर्स जो है वो उसको आगे बॉल को आगे लेके जा रही है। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल की जो क्या कहते हैं स्पीड है वो कम होती जा रहा है। अब ये क्या होता है, जब भी कोई दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं, तो यानी कि उन दोनों की फोर्सेस आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगी। अब जो हमारे पास स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर तो सिंपल हमारे पास क्या लग रहा था, जो हमारे पास वेट और नॉर्मल सरफेस रिएक्शन था, वेट और नॉर्मल सरफेस रिएक्शन था, वो तो परपेंडिकुलर थे, वो तो सीधे सीधे लग रहे थे। मतलब कि मैंने बोला जैसे हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो तो हमें समझ में आ गई। अब ऐसी बॉडी का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो गोल इस तरह से घूम रही है और यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है, तो ये क्या हुआ। तो ये जो रूल है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, दिस इज फॉर ऑल, यानी यहाँ पे भी रूल अप्लाई होना चाहिए। अब आप कहेंगे मिस ये तो ईमान एक मिनट में लेट मी की कि ये तो एक जो है वो परपेंडिकुलर तो ये है ही नहीं बॉल, ये तो उससे एक्स एक्सिस में यानी कि ये पैरेलल मूव कर रही है। तो ये अब इसके ऊपर एक्शन रिएक्शन कैसे होगा, तो इस फोर्स का जो रिएक्शन है वो फ्रिक्शन की फॉर्म में आता है, ठीक है। कोई भी जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में हो, टच कर रही हो, तो वो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल ऐसे मूव करना, अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पे अपने मूव कर रही है या फोर्स, तो वो जो भी फोर्स ग्राउंड पे लगा रही होगी, उसी वो ग्राउंड जो है उसके ऊपर ओपोजिंग फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल, अब अभी बैठे बैठे आप लोग सारे अपने हाथ दोनों आपस में रब करो, ठीक है। दोनों हाथ जब मैं रब कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जैसे मैं एक हाथ को रब कर रही हूँ तो दूसरा हाथ ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मेरे हाथ को रोक रहा है। ऐसा बहुत हल्की से आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि वो आपको रोक रहा है, यानी कि आपको उस हाथ को रब करने में मुश्किल आती है। मुश्किल क्या आ रही है कि थोड़ा सा देर तक आप रब करोगे तो आपके दोनों हाथों के बीच में हीट आ जाएगी, क्योंकि एक फोर्स आपकी ऊपर वाला हाथ लगा रहा है जो कि फॉरवर्ड है, और जो नीचे वाला हाथ है वो बैकवर्ड लगा रहा है। अब
अगर आप बार बार बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है सिस्टम, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही। ये सिंपल एग्जाम्पल है फ्रिक्शन की। अब अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये जो बॉल जो चल रही है ये जिंदगी भर चलती नहीं रहेगी। अगर कोई ओपोजिंग फोर्स ना होती तो ये बॉल तो जिंदगी भर ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि उसको तो कोई चीज, मतलब अगर कोई इसको रोके भी नहीं और कोई इसको कोई रुकावट ना इसके रास्ते में, तो ये तो जिंदगी भर चलती ही रहेगी ये बॉल, अगर कोई ओपोजिंग फोर्स ना लगे। तो इस ओपोजिंग फोर्स की वजह से वो क्या रही कि वो बॉल आहिस्ता 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 करके इसकी स्पीड कम होती है और ये जो है क्या करती है, जगह पे आके रुक जाती है। ये बहुत सिंपल एक फिनोमिना है फ्रिक्शन का, ठीक है। तो इसीलिए ये, क्योंकि इसमें भी बॉडीज कांटेक्ट में है, तो इसीलिए ये भी इसमें आते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। मैंने आप लोगों को नॉर्मल फोर्स समझाई थी, वो क्या होती है कि जब किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वी नो कि दैट ऑब्जेक्ट हैज अ वेट दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो किस पे फोर्स लगा रहा होगा, टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। बट नाइदर द बुक इज मूविंग नॉर द टेबल भी अपनी जगह पर है, बुक भी वहीं पर, बुक ना गिर रही है ना टेबल को तोड़ के आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, बट फोर्सेस तो कंटिन्यूसली लग रही हैं। वाई इज दैट? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फोर्स बुक टेबल पे लगा रही है उतनी ही फोर्स ये टेबल का जितना एरिया कांटेक्ट में है बुक के साथ, वो एरिया टेबल का भी इसके ऊपर जो है वो ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट बट इक्वल रिएक्शन। तो इसका ऑपोजिट का मतलब कि बुक नीचे डाउन पर जाए कर रही है बट टेबल इज दैटिंग अपवर्ड्स। तो जब ये इस तरह की किसी केस पे जब ऑपोजिट फोर्स लगती है तो हम उसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स दो चीजों के कांटेक्ट से पैदा होती है, तो ये नॉर्मल फोर्स कहलाती है। और ये मूव क्यों नहीं कर रही? बिकॉज जो टेबल की फोर्स है वो भी इक्वल है, जो बुक की फोर्स है वो भी इक्वल है। तो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्सेस लगा रही है वो एक दूसरे से क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हमने अपथ्रस्ट की फोर्स पढ़ी थी। अपथ्रस्ट का हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज, मैंने आपको पानी की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे रॉकेट है, रॉकेट भी मैं समझाती हूँ। बट पहले हमारे पास अपथ्रस्ट होता क्या है। अपथ्रस्ट मैंने नाम से थोड़ा सा अगर पता चल रहा है कि कोई ऐसी फोर्स जो नीचे से पुश कर रही हो किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कोई ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को नीचे से पुश कर रही हो। जैसे हमने क्या किया था कि पानी के अंदर किसी चीज को हमने सिंक करवाया था, डुबाया था, और जब मैं अपने हाथ उस पे से फोर्स हटा ली, वो पानी बहुत क्या होता है, उसने इसको धक्का मारना शुरू कर दिया। इसी के रॉकेट में भी हो रहा है। रॉकेट क्या करता है, जब ये बहुत ज्यादा आग निकालता है ना, जो ये इसकी बहुत ज्यादा आग निकलती है इसके अंदर से, वो बेसिकली क्या करती है कि वो इसको बहुत ज्यादा प्रेशर देती है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड भी उतना प्रेशर लगाता है, और फिर इसका प्रेशर बंद होता है तो ग्राउंड के प्रेशर की वजह से वो रॉकेट क्या हो जाता है, उड़ जाता है, या फिर उस मतलब कि अपथ्रस्ट उसके ऊपर एक फोर्स लग जाती है, वो जिसकी वजह से डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से। तो ये भी दो चीजों के कांटेक्ट से हो गया। अब यहाँ आप पूछेंगे कांटेक्ट कैसे, तो ये जो फायर है ये कांटेक्ट में है विद द बेस, यानी कि जो फोर्स लग रही है वो इसी रॉकेट की वजह से ही लग रही है ना। दूसरी चीज क्या होगी हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स आई टोल्ड यू कि फ्रिक्शन जब दो चीजें आपस में रब हो रही हो या दे गो अगेंस्ट ईच अदर, तो वहां पे आपके पास फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। यानी कि वो टेबल को इस तरफ पुश कर रहा है, टेबल क्या हो रही है, जो जमीन है उसके साथ रगड़ी जा रही है, तो जिसकी वजह से जमीन भी उसके ऊपर एक ओपोजिंग फोर्स लगा रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द लास्ट क्लास, तो इसको मुझे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आती है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स इट्स वेरी सिंपल। टेंशन कहते हैं अगर अपनी जबान में बोलें, पाकिस्तानी जबान में, तो ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि परेशानी और या फिर बहुत एक स्ट्रेस का लेवल होता है टेंशन के अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है फिजिक्स के सेंस में, फिजिक्स के सेंस में ये मतलब होता है, आपने एक रस्सी ली, ठीक है, रस्सी को दोनों तरफ से आपने पकड़ा, दोनों तरफ से पकड़ के, ये चलो दोनों तरफ से दो बंदे हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स है, उन्होंने एक रस्सी ली, दोनों ने एक एक एंड से वो रस्सी पकड़ ली। अब वो दोनों रस्सी को जो है वो क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जैसे अगर कभी आप लोगों ने वो गेम का नाम सुना हो कि टग ऑफ वॉर होती है, उसमें क्या होता है कि एक बड़ी सी रोप होती है जिसमें दो टीम्स होती हैं, दोनों टीम्स अपनी अपनी तरफ खींच रही होती हैं, तो जिसकी तरफ सारी रस्सी चली जाती है वो टीम जीत जाती है। अब उस दौरान हो क्या रहा है कि दोनों जो टीम्स हैं वो रस्सी पे ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। एक जो है लेफ्ट की तरफ खींच रही है रस्सी को, दूसरी टीम उसको राइट की तरफ खींच रही है।
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपकी जो रोप है उसके अंदर ये क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। ये जो दबाव एक आ रहा है ना रोप के अंदर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड टेंशन। ठीक है, तो किसी भी ऐसी चीज के ऊपर, अब जैसे अब ये वाले जो सामने आपके पास ये वाली जो एग्जांपल दी गई, इसमें क्या है कि इसमें आपके पास एक रस्सी है, रस्सी के ऊपर एक वेट लगा हुआ है। अब आपने रस्सी एक जगह से फिक्स पकड़ी है, आप वहां से खींच नहीं रहे, एक जगह से वेट लगा हुआ है। अब वो वेट जो है वो उसको नीचे, वेट कहाँ पे ऐड करते हैं, डाउन जैक करता है। अब रस्सी यहाँ से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से ये फोर्स मुसलसल रस्सी को खींच रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस रस्सी के अंदर एक टेंशन या एक दबाव या एक स्ट्रेस जो है वो आ रहा है, जिसकी वजह से हम, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। और टेंशन फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स होती है। अप्लाइड फोर्स इसकी कौन सी है, वो फोर्स जो कि ये आपके पास क्या कहते हैं, ये जो वेट्स हैं, ये जो ब्लू कलर में आ रहे हैं, ये वेट जो है वो उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, बिकॉज इनका कोई ना कोई वेट है। वेट हमेशा कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। तो फोर्स हमें पता है कि कोई भी जो एक्शन रिएक्शन होता है वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो टेंशन जो है वो ऑपोजिटली एक्ट कर रही होती है। तो जितना वेट होता है उतनी ही जो है क्या होती है, आपके पास टेंशन होती है। और ये टेंशन किस में प्रोड्यूस हो रही होती है, ये टेंशन इस रोप में प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टेंशन। इसमें भी रोप का और वेट्स का आपस में कनेक्शन है, दोनों कांटेक्ट में, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आपके पास कांटेक्ट फोर्स। ठीक है।